नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेवोल्यूशन 36 पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक ज़रूरी खबर के साथ। हर तरफ नकारात्मक खबरों, परेशानियों के आलम के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। जरूरत पड़ने पर न्यायपालिका केंद्र तथा राज्य सरकार को आईना दिखा सकती है। ये बात हमने पढ़ी तो थी, मगर अभी बीते दिन इसी बात का जीता जागता उदाहरण दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दिया है। कहीं से भीख मांगिए या उधार लीजिए, मगर अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मरते हुए नहीं देख सकते। ये तीखे शब्द किसी राजनेता के फर्जी भाषण के नहीं हैं, बल्कि ये फटकार भरे शब्द दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति रेखापल्ली की पीठ द्वारा दिल्ली राज्य सरकार को कहे गए हैं। उसी के साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में यदि केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई भी अधिकारी बाधक बनता है तो उसे फांसी पर लटका देने तक का फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी इस गाइडलाइन में ले लिया है। वहीं महाराष्ट्र हाई कोर्ट की अगर बात करें तो उन्होंने भी राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि एकजुट होकर सभी अधिकारी 3 शिफ्ट में ऑक्सीजन बेड एवं दवाइयों की उपलब्धता पर नियंत्रण रखें। कोरोना महामारी का विकराल स्वरूप और वेंटिलेटर बेड्स, इंजेक्शंस तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जैसी मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी तथा उस पर सरकारों की नाकामी से जो देश में मृत्यु का तांडव हम देख रहे हैं, इस तरह की परिस्थिति में न्यायपालिका की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उसका साक्षात उदाहरण कल दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भारत की जनता के सामने रखा गया तथा देश में फैली महामारी और सरकार की नाकामी से निराश जनता को उम्मीद की एक किरण दिखाने जैसा काम किया है। तथा इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को यह निर्देश दे दिया है कि राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में कहीं भी आपको कोई परेशानी आए तो आप सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकते हैं। इसी के साथ वैक्सीन के केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग दामों पर भी सवाल उठाए गए हैं तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार को रेमडेसिविर एवं अन्य दवाओं की राज्यों में उपलब्धता की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि देश भर में इस महामारी को लेकर अब रुझान सकारात्मक आने शुरू हो चुके हैं। आपको बस थोड़ा धैर्य और रखने की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल की तरफ से आप सबको हिदायत ये है कि बेवजह बाहर मत निकलिए। जरूरी हो तो डबल मास्क पहनकर ही बाहर निकलिए। बाहर से आकर हाथ जरूर धोइए। वैक्सीन लगवाने में कोताही मत करिए। और अगर आपको पहले कोरोना हो चुका है और आप इस बीमारी को मात दे चुके हैं तो समझिए प्रकृति की ओर से एक सुपर पावर आपको दी गई है। कहीं ये ना हो जाए कि एवेंजर्स खत्म होने तक हल्क बाहर ही ना पाए, तो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करिए। जरूरतमंदों को प्लाज्मा डोनेट जरूर कीजिए और जान बचाइए। आपके इस छोटे से प्रयास से किसी के घर का चिराग बुझने से बच सकता है। और आखिर में ये कि घर पर रहकर जितनी मदद आप लोगों की कर सकते हैं जरूर कीजिए। ये मौका इस जिंदगी में शायद दोबारा आपको ना मिले। आज के लिए इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। जय हिंद।